अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जल्द ही तेलंगाना का एक मरतबा फिर दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि आने वाले माह मोदी का इस तेलुगु रियासत का दौरा होगा। वो इस रियासत में 3 दिन तक क़याम करेंगे, जहां वो 2 जलसों से खिताब करेंगे और रोड शो में हिस्सा लेंगे। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चौथे मरहले में राय दही होगी। बाकायदा 3 मरहलों में होने वाले राय दही पर तवज्जो मरकूज करते हुए इंतखाबी तशहीर की जाएगी। इसकी तकमील के बाद तेलंगाना और आंध्रा में मोदी मुहिम चलाएंगे। आइंदा माह की 5 से 7 तारीख को वो इनके तेलंगाना के दौरे की इत्तला मिली है। ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से पहले मोदी ने 5 मरतबा इस तेलुगु रियासत का दौरा किया था। बीजेपी ने इस मरतबा के लोकसभा इंतखाबात के लिए जनूबी हिंद पर तवज्जो मरकूज कर दी। साथ ही इसने तेलंगाना के पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम के साथ साथ जना सेना के साथ इत्तेहाद भी किया है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी की शिद्दत में हालिया दिनों के दौरान गैर मामूली इजाफा हुआ। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान दर्ज हरारत में गैर मामूली इजाफे का इम्कान है। इसी के पेश नज़र माहिरीन ने चौकस रहने की आवाम से ख्वाहिश की है। सुबह 9 बजे से ही गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है। इस माह के साथ साथ मई के महीने में मामूल से ज़ायद दर्ज हरारत दर्ज होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि रोज़ाना 1 डिग्री दर्ज हरारत में इजाफे का इम्कान है। महकमे के माहिरीन ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और पानी वाले फलों का ज़ायद इस्तेमाल किया जाए। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने कहा है कि असम्बली इंतखाबात में इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस ने धोखा दिया कि वो 100 दिनों में 6 जमानतों को नाफिज करेगी। इन्होंने किसानों के मफाद में तेलंगाना के जिले करीमनगर में एक रोज़ा भूख हड़ताल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत को इन किसानों की मदद करनी चाहिए जिन्हें नुकसान हुआ है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से असम्बली इंतखाबात में किए गए वादों पर यकीन करने वाले किसानों को धोखा दिया गया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रैतू भरोसा के तहत किसान को 5,000 रुपये फी एकड़ देने का वादा किया था, अब वो क्यों नहीं दे रही? किसानों के लिए 2 लाख रुपये की कर्ज मुआफ़ी की स्कीम क्यों नाफिज नहीं हो सकी? इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से दी गई इमदादी कीमत के अलावा धान पर 500 रुपये फी कुंटल बोनस देने की कोई जमानत नहीं। इन्होंने फौरी तौर पर फसल पर बोनस का ऐलान करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत को फौरी तौर पर इन किसानों की मदद करना चाहिए जिनकी फसलों को बेवक्त बारिश से नुकसान पहुँचा। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद में तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सुबह में चहलकदमी करने वालों के साथ मुलाकात की। हुस्नाबाद टाउन में इन्होंने चहलकदमी करते हुए इन्होंने अवाम से मुलाकात की। इन्होंने कांग्रेस के लीडरों से भी मुलाकात करते हुए भी मसाइल से वाक़फियत हासिल की। इन्होंने यकीन दहानी करवाई कि इनके मसाइल जल्द अज जल्द हल कर लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज से मुताल्लिक़ पतंजलि आयुर्वेदिक के गुमराह कुन इश्तहार से मुताल्लिक़ तौहीन अदालत केस में मंगल को योग गुरु बाबा रामदेव और इनके शागिर्द आचार्य बालकृष्ण के माफ़ीनामे को दिखावा करार दिया और इसे मुस्तरद कर दिया। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसनुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने माफ़ी को मुस्तरद करते हुए ये भी कहा कि हमें हैरत है कि हुकूमत हिंद ने इस मामले में आंखें क्यों बंद रखी है। मुतालिका फरीक़ीन के दलाइल सुनने के बाद अदालत उज़्मा ने उन्हें 1 हफ्ते के अंदर केस में अपना वाज़ेह हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया और केस पर गौर के लिए 10 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की। अदालत उज़्मा ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन को इस दिन हाजिर होने का हुक्म दिया। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS की रुकन असम्बली हरीश राव ने मुतालबा किया है कि रियासत के किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्ज को मुआफ़ किया जाए। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि इख्तिदार में आने के बाद उनके कर्जात मुआफ़ करने का ऐलान किया गया था, लेकिन 4 माह से एक भी किसान का कर्ज मुआफ़ नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि बैंक किसानों को नोटिस देकर उन्हें अदा करने और लिए गए कर्जों पर सूद अदा करने पर मजबूर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि किसान माली बोझ से सख्त परेशान हैं। इन्होंने ये वाज़े करने का मुतालबा किया कि 2 लाख रुपये का कर्ज मुआफ़ कब किया जाएगा। हरीश राव ने इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को खुला मकतूब रवाना किया। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने इंतखाबी मंशूर में वादा किया था तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद 9 दिसंबर को एक साथ 2 लाख रुपये का कर्ज मुआफ़ किया जाएगा। इस बात पर यकीन करते हुए रियासत के लाखों किसानों ने बैंकों से फसल कर्ज लिया। वज़ीर आला को इख्तिदार में आए तकरीबन 4 माह हो चुके हैं, ताहम एक भी किसान को 1 रुपया कर्ज मुआफ़ी नहीं दी गई। बैंक किसानों को नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं। वह इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि इनका सरकारी गारंटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उन्हें दिए गए कर्ज के सूद समेत किस्तें अदा करना होगा। मुतहिदा वरंगल और मुज़ला में सैकड़ों किसानों को बैंक नोटिस मौसूल हुए हैं। इस सिलसिले में किसान काफ़ी परेशान हैं। कर्ज पर सूद बढ़ रहा है, माली बोझ भारी है। बैंक किसानों को नादहिंदगान की फहरिस्त में शामिल कर रहे हैं। किसानों के बच्चों को तालीम और दीगर मकासद के लिए कर्ज नहीं मिल रहे। इस मसाइल की वजह से किसान शदीद दबाव का शिकार है। BRS पार्टी जो कि KCR की क़यादत में 2 मियादों के लिए बरसर इख्तिदार थी ने
2 बार 2 लाख रुपए तक के कर्ज जारी थे। किसी एक बैंक ने कभी किसानों पर कर्ज की अदायगी के लिए दबाव नहीं डाला। बीआरएस हुकूमत ने बैंकर्स को पेशगी यकीन दहानी कराई है कि हम किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्जात माफ कर देंगे। इसके मुताबिक बैंकों को सरकारी खजाने से अदायगियां की गई। इसके नतीजे में लाखों किसान बगैर किसी परेशानी के कर्ज की मुआफ़ी हासिल करने में कामयाब हुए। लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने कर्ज मुआफ़ी के सिलसिले में किसी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया और न ही इस बजट में कर्ज मुआफ़ी का कोई जिक्र है। इसलिए रियासत में उलझन की सूरत हाल है। हुकूमत ने बैंकर्स को खुद कर्ज अदा करने और किसानों पर दबाव न डालने की हिदायत नहीं दी। माह रमज़ान और फिर शदीद गर्मी की सूरत हाल के सबब इन दिनों शहर हैदराबाद में सब्जियों के साथ साथ फलों की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा हुआ। चूँकि रोज़ा कुशाई के लिए फलों को तरजीह दी जाती है, इसलिए इनकी कीमतों में उछाल आया है और अब शहरियों के जेब पर फलों की कीमतें बार गिरा साबित हो रही है। तेलंगाना के 2 जुड़वां शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के कई इलाकों में माह सयाम की आमद से ही फलों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखा गया। फलों के रिटेल ताजरीन का कहना है कि उन्हें थोक ताजरीन की जानिब से जो कीमत वसूल की जा रही है, इस पर 20 से 30% इजाफा करते हुए फल फरोख्त करना पड़ता है और वो अब भी वैसे ही कर रहे हैं। अगर थोक ताजरीन की जानिब से ही इजाफा कीमत वसूल की जा रही है तो इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। थोक ताजरीन का कहना है कि गर्मी की शिद्दत से बाजारों में अचानक फलों की किल्लत पैदा होने के सबब कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। थोक ताजरीन की जानिब से अचानक मेवाजात की कीमतों में किए जाने वाले इजाफे से ठेला बंडी रानों को अवामी बरहमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अवाम रास ठोक ताजरीन से सौदा नहीं करते बल्कि इनका लेन देन ठेला बंडी वालों और चिल्लर फरोशों से होता है। इसलिए उन्हें इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही मेवे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जो कि ये वाज़ेह कर रहा है कि माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान मेवे की फ़रोख्त लाजमी होती है और अवाम मेवे का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मसनूई खिल्लत पैदा करते हुए कीमतों में इजाफा किया गया। अवाम का कहना है कि फलों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से संतरे, तरबूज, अनानास और अंगूर की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ। फल रमज़ान के दौरान घरों, दफातर, इफ्तार पार्टियों और मसाजिद में लाजमी होते हैं। इस माह के दौरान एक औसत दर्जे का ख़ानदान फलों की ख़रीदारी पर 500 रुपये रोज़ाना खर्च करता है। फलों के एक ताजिर का कहना है कि शहर हैदराबाद की होलसेल मार्केट में सप्लाई की कमी और तलब में इजाफे की सूरत हाल बनी हुई है। अंगूर फ़ी किलो 160 रुपये तक 180 रुपये, अनानास फ़ी किलो 80 तक 90, नींबू 15 तक 20 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। मौसम की तलब में इजाफा हुआ है। डॉक्टर्स अमूमन मशवरा दे रहे हैं कि फलों के जूस का इस्तेमाल किया जाए, ताहम इस मौसम गर्मा में इसकी तलब में इजाफा हुआ। शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि 1 हफ्ता पहले जो अंगूर 130 रुपये किलो था, अब 160 रुपये किलो हो गया है। फलों की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र लोग मौजम जही मार्केट और गुड्डी अनारम फ्रूट मार्केट का रुख कर रहे हैं। होलसेल ताजरीन का कहना है कि बाज़ फलों की किल्लत और गैर मौसमी फलों की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। रिटेल फ्रूट मार्केट्स में काम करने वालों को रकम कमाने के लिए इस माह का इंतज़ार करना पड़ता है। इस तरह इन फलों की कीमतों में इजाफे ने गरीब की जेब में सुराख कर दिया है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी मज़ीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।